मेरा लड़का का फ़ोन आया कि पापा आप कहाँ हैं, जल्दी आइए। हम बोले क्या बात है, इतना हड़बड़ा के बोल रहे हो? तो जो है मम्मी मर चुकी है। इसके बाद तो मेरा जो है ज़मीन खिसक गया पैर तले। उसके बाद जो हम बेसुध हो गए, और हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी नहीं था, नहीं डॉक्टर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ लाइव बिहार। हम इस वक्त खड़े हैं फॉरबिसगंज प्रखंड के बतनहा में भदेश्वर में। उस महिला के घर में जो महिला ईश्वर चंद दयाल अस्पताल में 17 तारीख को डेथ किया। आपको बता दूं कि 17 तारीख को, 16 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 15 तारीख को उसके अस्पताल में पहले रेफरल अस्पताल जाती है। रेफरल अस्पताल में डॉक्टर आशुतोष कुमार ड्यूटी पे थे और उसके द्वारा कहा जाता है कि इसको इधर उधर मत भटकाओ, इसको सीधा लेके जाओ चौपाल अस्पताल। चौपाल अस्पताल में तुरंत ऑपरेशन हो जाएगा और इसकी जान बच जाएगी। आइए दिखाते हैं उसके घर के कुछ सीन, जो उसकी क्रियाक्रम चल रहा है। उसके बाद उसके परिजनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था सच में। आइए दिखाते हैं घर में जो इनकी क्रिया चल रही है उसके बारे में। आप देख सकते हैं कैमरे में सीधा, देखिए 17 तारीख को महिला डेथ की थी और आज उनकी क्रिया चल रहा है। घर में मातम छाया हुआ है। शायद लगता है कि उनके साथ उनके सास और उनकी माँ दोनों की बहुत गंभीर स्थिति में है, जो कि अभी यहाँ नहीं है, किसी अस्पताल में, निजी अस्पताल में इलाज करवा रही है। और जानते हैं मृतक के परिजनों से कि क्या कुछ हुआ था, उनके साथ कैसे कैसे कौन क्या कहा था और कहाँ गए थे, किस तरह से हुआ था। जी चला जाए बाहर। हमारा नाम है सुंदरकांत झा। मृतक का कौन है? पति है सर। क्या हुआ था? हुआ था कि वहाँ जो हमारा पेशेंट भर्ती करने के लिए गया था, पेट में दर्द हुआ था, तो उसका इलाज में जो है मेरा सास ससुर लोग जो है और मेरा 2 बच्चे थे, तो वो लोग गया। और जो है हम इधर जो है पैसा का इंतजाम में, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग को तो पैसा रहता नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो उसके लिए जो है हम लोग जो है ना पैसा का व्यवस्था में चल गए और लोग को भेजे। तो ये लोग जो है रेफलर गया, और रेफलर में क्या कहा। किस दिन गए थे रेफलर? रेफलर गए थे एतवार को। कितना तारीख? 15 तारीख, कलश स्थापन के दिन। हाँ, कलश स्थापन के दिन जो है वहाँ रेफलर लेके गए, और रेफलर में ये लोग को जो है आशुतोष बाबू प्रभारी थे, तो वो लोग जो है रेफर किए चौपाल के यहाँ। और क्या कागज के रेफर किए या मौखिक रेफर किए? मौखिक रुकने भी नहीं दिए, जांच भी नहीं की। जगाने गए थे तो सोए हुए थे, पेशेंट का पोजीशन बहुत नाजुक था, तो उसमें ये लोग जो है थोड़ा बड़ा ये करके पैर पकड़ के जिस तरह से हुआ उनको लाए। तो वो लोग जो है अब आँख मिटते हुए आए कि क्या आए, बोले कि नहीं इसको ले जाइए, हमसे नहीं होगा, इसको फलाना क्लिनिक में ले जाइए, चौपाल जीएन चौपाल उनके यहाँ ले जाइए, और जो है वहाँ पर वो प्रेजेंट में हैं, अभी ऑपरेशन कर देंगे। और ये लोग गए वहाँ पर जो है उसका ऑपरेशन के लिए क्या बात हुआ थी, ये हमारे चाचा ससुर हैं, ये भी प्रेजेंट थे मेरा पत्नी के साथ में, इनसे भी जो है ले लिए प्रेजेंट थे वहाँ। आइए जानते हैं जो घटना के वक्त में मौजूद थे, उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ? लखनलाल झा। क्या हुआ था? मृतक का कौन है? हम पूनम देवी के चाचा हैं। शाम के टाइम में उनको पेट में दर्द हुआ। रविवार को 15 तारीख कलश स्थापन के दिन था। पूजा करके हम लोग भी उठे थे, उनको दर्द हुआ तो यहाँ से लेकर मेरे यहाँ गया, वहाँ से हम टेम्पो में लेकर के उनको पहुँचे रेफलर अस्पताल। वहाँ ड्यूटी में आशुतोष बाबू थे। आशुतोष बाबू सोए हुए थे, बहुत बोलने के बाद जगाए, जग करके बोले जो कि यहाँ तो आप लोग बेकार लेकर आए हैं, इनको तो पथरी है, इनको ले जाइए, चौपाल जी अभी ड्यूटी में लग खड़े हैं, उनसे ऑपरेशन करवा लीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा, नहीं तो वैसे दवा दारू करते रहिए, इसका जांच करते रहिए, 10-20 हज़ार रुपया खर्चा करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, आप चले जाइए चौपाल के पास। उन्होंने न उसका कुछ देखा न सुना, कुछ नहीं, बस हम लोग वहाँ से लेकर चले गए चौपाल के पास। चौपाल उस टाइम उनका ऑपरेशन ख़त्म हो चुका था। हाँ, वो बोले जो कल सुबह में ऑपरेशन करेंगे। बोले ठीक है। तो रात में रहने के लिए एक ठो रूम दे दिए, वहीं पर हम लोग रात भर रुके। सुबह में फिर जांच पड़ताल जो भी करना था वो किया। करने के बाद वो फाइनल कर दिया जो कि हम आपसे 41,000 रुपया जमा करवाएंगे। 41,000 रुपया जमा जब करवाएंगे
तो हम लोग वहाँ उतना पैसा नहीं था, फिर भी दिन भर में जो भी था घिंचातानी करके उनको 30,000 रुपया जमा किए और 11,000 बोले जब छुट्टी करेंगे उस टाइम में दे देंगे आपको। कहते सुनते तो वो एक्सेप्ट किया और पेशेंट को लिया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद सुबह में सुनते हैं जो मेरा पेशेंट ये क्या कहते हैं, मेरा डॉक्टर साहब चले गए हॉस्पिटल से। थोड़ा दर्द हुआ सवेर में तो हम लोग डॉक्टर साहब को खोजने लगे तो डॉक्टर साहब नहीं मिले। कंपाउंडर सब था, वो बोला डॉक्टर साहब तो चले गए, अब डॉक्टर साहब अभी नहीं मिलेंगे, हफ्ता के बाद मिलेंगे, हम लोग देखभाल करते हैं। भैया तो प्राइवेट में आए हैं तो आप लोग देखभाल कीजिए, सही ढंग से दौड़ाइए नहीं। लेकिन वो लोग नहीं मान करके लापरवाही करने लगा सुबह से ही। हाँ, जो दवाई चलने का था वो चलाया कि नहीं चलाया, पेशेंट को होश आया, बातचीत किया, सब कुछ किया, खिचड़ी खाया। खिचड़ी खाने के बाद शाम तक पेशेंट मेरा ठीक था। जब 5 बजे में फिर दोबारा दर्द हुआ उनको, तो हम बोले भाई दर्द क्यों होता है, आप लोग इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, दर्द का इंजेक्शन दीजिए। बस वो लोग गया देखने के लिए, देखते साथ एक दो करके वहाँ से घसकना शुरू कर दिया। 6 बजे के बाद से कोई नहीं, फिर उसके कोई नहीं। हम लोग लाख खोजते रह गए, चाय दुकान इधर उधर भागते फिरते, कोई नहीं मिला। एक सफाई वाला मिला, वो बोला जो सब तो भाग गया, अब कहाँ है कोई। हम लोग वहाँ छाती पीटते रहे, कुछ नहीं हुआ। 10:20 में दम तोड़ दिया रात में। 6 बजे के बाद वहाँ ना कोई नर्स था, ना कोई कंपाउंडर था, ना कोई डॉक्टर था। पुलिस में खबर किए, पुलिस भी आया। पुलिस बोला जो हम आपका क्या कर सकते हैं स्थिति में, आप केस लड़िएगा। हम बोले केस लड़ने वाले हम लोग आदमी तो नहीं हैं, जो इंसाफ है इंसाफ कीजिए। आप तो प्रशासन है, आप इंसाफ कीजिए। डॉक्टर कहाँ है उसको खोजिए, कंपाउंडर कहाँ है उसको खोजिए, कैसे मरा उससे पूछिए। वो भागते वक्त में सारा कागज पत्र जो था उसका रिपोर्ट वेरिफिकेशन वो सारा कुछ ले लिया, अपना लेकर के भाग गया। कौन ले लिया वो कागज रिपोर्ट? वही कंपाउंडर जो देखने गया था 6-6:30 बजे के बीच में, वही लिया और सब कुछ लेकर के भाग गया। कुछ नहीं हम लोग के पास छोड़ा, हम लोग छाती पीटते रह गए। कंपाउंडर का नाम जानता है? हम जानते हैं नाम उनका? हम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते हम किसी का। हम नाम सिर्फ डॉक्टर साहब का ही जानते हैं, जो चौपाल जी थे, हम जानते हैं नाम। उन्हीं का नाम। सबसे पूछे तो बोला यही चौपाल है, उन्हीं से बात हुई और इतना ही बात हम जानते हैं। आगे हम लोग अगर वहाँ रुकते रात भर तो हो सकता था 2 लाश और गिरता, उसकी माँ उसकी सास भी मर जाती। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एक तो सरकारी अस्पताल, सरकार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप जान ही रहे हैं। अब सरकारी अस्पताल रेफरल अस्पताल जाता है तो वहाँ के डॉक्टर सदर अस्पताल नहीं, बिना कोई रिपोर्ट देखे डायरेक्ट कहते हैं चौपाल के पास जाइए, वहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो क्या ये कमीशन का खेल है या मौत का अस्पताल है जीएन चौपाल के अस्पताल? आइए जानते हैं, मृतक पूनम देवी का भाई है, क्या कुछ वो देखें और क्या आप जानते हैं उसके बारे में? उनका पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द होने के दरमियान में हम सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर आशुतोष जो है ज़बरदस्ती सलाह दे के वो डॉक्टर चौपाल के पास में भेजा, बोला वहाँ लेके जाइए ठीक हो जाएगा। रात में गया, दवाई सुइया दिया, उसको ठीक हो गया। डॉक्टर 10 बजे आया, उसका जो है 5,000 का उसका चेक करवाया, टोटल पूरा ऑपरेशन चेक, जबकि हमारे पास में सारा चेक था। उस सब चेक को हटा दिया, बोला कोई नहीं ऑपरेशन का चेक होगा तब तो ऑपरेशन करेंगे। हम बोले उसको ठीक है ऑपरेशन का आप चेक कराइए। चेक किया, वो अपना टाइम बना के दिया 6 बजे ऑपरेशन होगा। आप लोग कोई परिजन को घबराने की जरूरी नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार झा हुआ। हमारा बड़ा कौन है? मृतक मेरा बड़ा बहन है पूनम देवी, हमारा बड़ा बहन है। वो डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके बाद में वो डॉक्टर और कंपाउंडर सब फिरार हो गया। दूसरा दिन पूरा हॉस्पिटल में कोई नहीं था, सब भाग गया हॉस्पिटल में। वो डायरेक्ट वो चौपाल मेरा बहन का जान मार दिया है। हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ दीजिए, हमको इंसाफ दिलाइए और कुछ नहीं है।
हमको प्रशासन भी ले गया अंदर में हमको बोला प्रशासन बड़ा बाबू आफ्ताब बाबू वो भी थे बैठे हुए। कल सारा था डीएसपी वो। ये जानते हैं मृतक पूनम देवी की पति से कि क्या कुछ हुआ था। प्रशासन क्या बोल रहा? जी, उसके बाद जो है ये लोग जो है इलाज में उधर व्यस्त थे, इधर हम पैसा का व्यवस्था कर ही रहे थे। तब तक मैं अचानक मेरा लड़का का फ़ोन आया कि पापा आप कहाँ हैं, जल्दी आइए। हम बोले क्या बात है, इतना हड़बड़ा के बोल रहे हो? तो जो है मम्मी मर चुकी है। इसके बाद तो मेरा जो है ज़मीन खिसक गया पैर तले। उसके बाद जो हम बेसुध हो गए। अब क्या करें, हमारे पास यही साइकिल है, खटारा साइकिल, इससे तो हम जा नहीं पाते। यही समाज का अगल बगल पड़ोसी सबका पैर पकड़े तो जो हमारा गाड़ी से हमको वहाँ पहुँचा दिया। और वहाँ जब गए तो वहाँ मातम छाया हुआ था। और मेरा जो परिजन था वो कोई अपना सर पीट रहा था, कोई पैर पीट रहा था, कोई बाप बाप कर रहा था, लेकिन कोई सहयोगी नहीं था। और हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी नहीं था, नहीं डॉक्टर था। हमारा यही कहना है कि हम किसी के यहाँ गए हैं कोई काम करने और वहाँ पर हम नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है, हम हराम का पैसा लेते हैं। उसके बाद जो हम सारा लोग को जो है कहे गिड़गिड़ाए तो कुछ लोग वहाँ अज्ञात लोग सब पहुँचे तो वहाँ जो है थाना वाला को बुलवाए और पेट्रोलिंग वाले भी आ रहे थे रोड पर, तो उसको भी हम घेरे। बोले सर पैर पकड़े, हमने सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा पेशेंट मर चुका है, ऐसे ऐसे बात है। इमरजेंसी में भी हम फ़ोन किए लेकिन वो लोग कोई केयर नहीं किया। और उसके बाद जो है पेट्रोलिंग वाले अंदर गए, जांच करके लौट के चले गए। हम बोले सर हमको इसमें सलाह दिया जाए कि इसमें हम क्या करें, गरीब आदमी हैं और ऐसे ऐसे सुनने में आता है, अगर हम पेशेंट ले भी जाते हैं तो बाद में इसके हमारे ऊपर कोई केस ना कर दे। उल्टा ऐसा किया है, कई पेशेंट के साथ किया है जो अभी भी जेल में है। हाँ, वहीं पर हमको पता लगा और कुछ वहाँ का कुछ लोकल लोग भी थे, उसके ज़रिए से हमको ऐसा पता लगा। उसके बाद जो है हमको सब कहा कि पेशेंट को नहीं ले जाना है, हम नहीं लाने का मूड में थे। बाद में हमको डरा दिया गया कि पेशेंट नहीं ले जाइएगा तो यहाँ रख के क्या करिएगा। कौन डराया है? वही प्रशासन लोग बोले कि पेशेंट को ले जाइए और पोस्टमार्टम करिएगा, चीरफाड़ करिएगा तो और दुर्गंजने न हो जाएगा। प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि पोस्टमार्टम ना करवाएं। हाँ, उसके बाद एक साहब आए थे, क्या नरेंद्र सिंह जी हैं, तो वो जो डायरी लेकर करके आए थे तो हमारा सारा बयान लिख के गए हैं और हमको आश्वासन दिए कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन हमको तो आज तक कोई न्याय नहीं मिला है और ना कुछ मिला है। हमको बोले आप जो है थाना आइएगा, लेकिन अभी हम कर्म करने के दरमियान में है। मेरा घर में महिला नाम का कोई चीज़ नहीं है। मैं जब ये जगता हूँ मेरे हाथ में झाड़ू होता है और आँख से आंसू जाते रहता है और हमको याद आता है ये हमारा काम नहीं है। हर घर में माँ बहन जो है सुत उठ के जो है अपना साफ सफाई करती है और बाल बच्चे को चाय पानी खाने देने का काम करती है, लेकिन क्या हम पुरुषों का ये काम है? और हमको कहाँ से फुर्सत होगा कि हम थाना जाएंगे? ना पैसा है, ना कोई बात है, ना कोई सहयोग है, हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग पेशेंट को लेकर के चले आए और उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आश्वासन दिए हमको, लेकिन हमको आज तक कोई न्याय मिलने का कोई उपाय ही नहीं है। और ऊपर से धमकाया जाता है कि अगर इधर उधर करोगे तो उल्टा फंसा देगा, मतलब धमकाने का ऐसा घटना हो चुका है। तो जो जानकार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो बताते हैं कि वो जो है बहुत बड़े लोग हैं, उससे लगोगे तो जीवन खराब हो जाएगा। तो हम गरीब आदमी हैं, इसीलिए जो भी देख रहे हैं इस चैनल को और जो हमारे बयान को सुने हैं वो हमारा साथ देने का कोशिश करें, क्योंकि मेरे मुंह में बोली नहीं है और कोई औकात नहीं है हमारा। हम 2 रुपया का फूटी कोड़ी इंसान भी नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जीव तो हम हैं। इसीलिए हमारा सहयोग करने की कृपा करें ताकि हम सदा आभारी। हम आपको पैसा नहीं दे सकेंगे लेकिन एकदम दुआ देते रहेंगे और भगवान से विनती करेंगे कि आप लोगों का बाल बच्चा ताउम्र सदा सुखी रहे और हमारा उद्धार आप सभी मिलकर करके जो है कर दें। नहीं तो मेरा विनाश हो चुका है और ऐसा विनाश होता ही रहेगा समाज में अगर हमारा समाज सजग नहीं हुए तो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आए दिन लगातार ईश्वरचंद दयाल अस्पताल में प्रत्येक महीना में 1 या 2 मौत होता है और इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार ऐसा जानकारी मिला है कि 1 महीने में 4 मृत्यु। और ये जो कलश स्थापन माँ दुर्गा की कलश स्थापन दशहरा की माँ चल रहा दशहरा है, उस दिन भर्ती हुआ और दूसरे दिन डेथ हो जाता है। अब क्या कहा जाए, इस तरह से डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और डॉक्टर ही आज का भक्षक बन रहे हैं।